अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजहर हुसैन है यार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजहर प्रो, जिसके ऊपर हम जेंगो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू सीरीज जेंगो की पाइथन के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना स्टार्ट करते हैं अपना काम। ठीक है, तो कैसे आपने काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना जो है ना गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से गाइड करूंगा। PYTHON पाइथन लिखना है आपने यहाँ पे जस्ट। ठीक है, जब जैसे आप पाइथन लिखेंगे, फर्स्ट वेबसाइट आपने ओपन करनी है, जो है ना python.org। जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और पाइथन डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। पाइथन आई थिंक आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। सो पाइथन जब इंस्टॉल हो चुकी है तो अब आपके पास जेंगो इंस्टॉल करना होता है। तो जेंगो के बारे में बताओ। जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क, पाइथन का फ्रेमवर्क है जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए हम पाइथन का फ्रेमवर्क जेंगो यूज करते हैं। सो हम चलते हैं अपना जो है ना जेंगो इंस्टॉल करते हैं। कैसे हैं? CMD कमांड प्रॉम्प्ट लिखा। ठीक है, जैसे हमने कमांड प्रॉम्प्ट लिखा तो हमारे पास ये खुल गया। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाइथन तो जेंगो, तो आप PYTHON पाइथन मैनेज VERSION। ठीक है, ये आपने चेक कर लेना मेरे पास वर्जन कौन सा इंस्टॉल है। आपको भी पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, तो आपके पास जो भी वर्जन इंस्टॉल हो आपने देख लेना है। आपके पास वर्जन पाइथन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई, आपने भी ये चेक करके पाइथन चेक करना है। अब हम चलते हैं जेंगो की तरफ। तो जेंगो कैसे इंस्टॉल करते हैं भाई मेरे? फर्स्ट ऑफ ऑल पिप INST इंस्टॉल DJN गो। ठीक है, पिप इंस्टॉल और जेंगो एक कमांड है, सिंपल लिखनी है और आपके पास जो है ना जेंगो भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही जेंगो इंस्टॉल हो तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपको लगेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को कवर आउट करेंगे। ठीक है, ना कि जल्दी जल्दी में एक ही लेक्चर में जेंगो कंप्लीट हो जाएगी। एक ही लेक्चर में जेंगो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो अब नंबर मेरे पास जेंगो इंस्टॉल है, आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। डीजैन ये कमांड्स जो है ना आपको कुछ एक दो हैं वो DJAN गो, मैनेस ADMIN एडमन, START स्टार्ट। बल्कि मैं लोकेशन तो CD कर लेता हूँ, CD डेस्कटॉप। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। अब मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ जेंगो ट्यूटोरियल्स के नाम है। MKDIR जेंगो ट्यूटोरियल, जेंगो लेक्चर LECTURE लेक्चर्स। ये जेंगो लेक्चर्स है। ठीक है, CD डिजेंगो लेक्चर्स के अंदर मैं आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है डेस्कटॉप के ऊपर, जो अभी तक खाली है। जेंगो लेक्चर्स के ऊपर अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली फोल्डर है। अब हम कमांड लिखते हैं, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है ये ट्यूटोरियल, बिल्कुल बेसिकली, ना कि एकदम से एक ही लेक्चर में 10 घंटे का लेक्चर दिया और चला गया। 10 घंटे में भी जेंगो नहीं सीखी जा सकती। बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। आपको जेंगो, अगर पाइथन पे आप काम कर रहे हैं तो जेंगो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो हमने स्टार्टअप कर दिया। अब हम क्या करेंगे? जेंगो प्रोजेक्ट तो हमारा बन चुका, फोल्डर बन चुका है। ठीक है, अब हमने लिखना है DJAN गो, मैनेज ADMIN एडमिन START स्टार्ट प्रोजेक्ट PROJECT स्टार्ट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है, जो भी लिख दें। माई माई वेब, वेब स्टार्ट प्रोजेक्ट माई वेब।
ठीक है, अब ये बन चुकी होगी। अब इसके अंदर आते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एक दो फाइल्स भी बनी हुई हैं, एक माई वेब और भी बनी हुई है। इसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। अब सी डी माई टैब माई वेब COD कोड स्पेस डॉट। ठीक है, अब ये चेक करें कि हमारा जो है ना जेंगो VS कोड में ओपन हो गया। मैंने VS कोड इसलिए ओपन किया कि ताकि आपको एक ऑलरेडी जो जेंगो जो है ना जिंजा टेम्पलेट पे काम करता है, और जिंजा टेम्पलेट के अंदर काफ़ी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम इस वजह से मैंने ओपन किया कि ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि अभी तक मैंने कोड की एक लाइन भी नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कोड्स लिखा हुआ है पूरा। यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक इस इनट को छोड़ दें, इसके अंदर अभी आपको कोड मिल रहा है import os from django डॉट कोर ASGS import। यहाँ पे अभी आपको समझ नहीं आएगा, setting डॉट py में आ जाए तो यहाँ पे भी आपको कोड लिखा मिल जाएगा। ठीक है, urls डॉट py में आ जाए तो यहाँ पे भी आपको कोड लिखा मिल जाएगा। WSGI में आएंगे तो आपको कोड लिखा, मैनेज डॉट py में आएंगे तो कोड लिखा मिल जाएगा। अब आपको समझ आए कि ये जेंगो है, कि जेंगो हम में क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि जेंगो इसके अंदर काफी चीजें हमें बिल्ट इन मिल जाती हैं इजीली, जिसकी वजह से हमें जेंगो यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें जेंगो हमारे पास चल गया है। अब हम जो है ना यहाँ पे जाते हैं। अब हम एक कमांड लिखते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट बनाया है वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा। PYTHON पाइथन MANAE डॉट PYRUNSERVER रन सर्वर। ठीक है, अब मैंने गाइस यहाँ पे एक कोड लिख दिया और यहाँ पे मेरा ये रन हो गया, ये पोर्ट नंबर बता रहा है। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको पता होगी कि ये पोर्ट क्या होती है। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट रन तो हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके ये पेस्ट करता हूँ। जैसे पेस्ट करता हूँ तो वेलकम टू डिजेंगो एप्लीकेशन, मेरा प्रोजेक्ट चल गया है। ठीक है गाइज, तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर। यहाँ तक सिर्फ मैंने आपको बताया कि यहाँ तक सिर्फ मैंने जेंगो आपको फर्स्ट सेटअप समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना आपको आगे एडवांस आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे, स्टेप स्टेप वाइज। अगर आप एकदम से या जो है ना लर्निंग करना चाहते हैं तो कभी भी लर्न नहीं करेंगे, बोर होके बैठ जाएंगे। इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो और कोशिश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हर नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।